वंदे पुरुषोत्तमम। मालिक की दया से कैसे असंभव कार्य संभव होता है, कैसे औषध अमृत की तरह कार्य करते हैं, कैसे एक पत्ता महौषध बन जाते हैं। जो हम लोग कहते हैं शब्द ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म की श्रीमुख से निकले हुए हर बात ब्रह्म ही होते हैं। और जब हम उन्हीं के कार्य में अपने को समर्पित करके रखते हैं, तब प्रभु का दया हमारे ऊपर निरंतर बरसन होती रहती है। उनकी दया पाने के लिए इच्छा आकांक्षा करके अगर हम कार्य में रत रहे तो प्राप्त नहीं हो सकता है। निशर्त भाव से, बिना पाने की इच्छा से जब हम संपूर्ण रूप से अपने को समर्पित करके करते हैं, तो उन्हीं की दया निश्चित रूप से हमारे ऊपर वर्षण होती रहती है। ठाकुर जी एक बात बार बार कहते थे, परमपिता की दया है, सदैव है, और इसे करके ही पाना है। आज ऐसे ही घटना सरिस्ता हिमायतपुर पाबना की घटना है। उस समय एक सरिस्ता नंदी करके श्यामनगर के रहने वाले एक व्यक्ति थे, जो काम करते थे, रेलवे के सुपरवाइजर थे। किसी कारणवश उनकी ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम थी, सांस फूलने की प्रॉब्लम थी, और इससे वो बहुत परेशान थे। इसी बीच में हरिश्चंद्र राय नाम के एक वकील, जो कुष्टिया में रहते थे, उन्हीं के घर पर ठाकुर जी का आगमन होता है, और ठाकुर जी के दर्शन अर्थ गांव के लोग चारों ओर से सब वहां जाने लगते हैं। और इसी सिलसिले में सरिस्ता भी वहां पे जाकर पहुंचते हैं। सरिस्ता की शारीरिक दुर्बलता एवं उनके जो सांस लेने का जो कष्ट है, वो देख करके ठाकुर जी थोड़ी देर के लिए गंभीर हो उठे और कहने लगे, मैं आप लोगों के ऊपर गुस्सा करता हूँ, गुस्सा किया हुआ हूँ। किनके ऊपर? वहाँ पे हरिश्चंद्र रायदा और वहाँ पर गोकुलदा, जो गोकुलदा है, और हरिश्चंद्र रायदा के ऊपर उन्होंने कहा कि आप दोनों लोग यहाँ रहते हुए सरिस्ता की तबीयत खराब कैसे हुई? आप लोगों ने उनसे जानकारी क्यों नहीं ली? तब हरिश्चंद्र रायदा ने प्रत्युत्तर में कहते हैं, ठाकुर वो कभी हमें बताए नहीं। अब ठाकुर जी कहते हैं, बताने की क्या जरूरत है? आपको बताने की क्या जरूरत है? आपको स्वयं इसके बारे में पता करना चाहिए था। दो, उन्हें कुछ अभी औषध दो, और औषध दे करके उनके इस रोग से मुक्त करो। अब हमारे हरिश्चंद्र दा कहते हैं, ठाकुर यहाँ पर तो औषध वगैरह कुछ भी नहीं है, और अगर देना ही है तो मुझे जाना पड़ेगा और जाकर के लाना पड़ेगा, और तब जाकर के उन्हें ये औषध देना पड़ेगा। ये बात जब ठाकुर जी के सामने रखी, तब ठाकुर जी ने कहा कि आपके पास जो है वही दो ना, अब क्या दें? वकील साहब अर्थात हमारे हरिश्चंद्र रायदा वो ढूंढने लगे, और ढूंढते ढूंढते जो प्रफुल्ल बाबू
नाम के एक डॉक्टर थे पास में, उनके पास गए, जा कर के देखा कोई ऐसे अच्छा औषध वहाँ पे नहीं मिला। तब ठाकुर जी ने बोले हैं, ठाकुर जी के निर्देश हैं, जो भी एक पुराना थका हुआ जो भी एक औषध मिला उसको लाते हैं और एक डोज औषध वो उस सृजता को दे देते हैं। और सृजता को जैसे ही एक डोज दिया गया वैसे ही अमृत की तरह काम किया। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, करंट प्रवाहमान जो वायर होते हैं छूने से जैसे झटका लगता है, ठीक उसी प्रकार से करंट की तरह काम हुआ है। आज हमारे सृजता का रोग निरामय हो गया। इस स्थिति को देख करके सृजता के परिवार के लोग बड़े अचंभित हो गए, दंग रह गए। लेकिन वो लोग जानते थे प्रभु की दया के बारे में, इसलिए बहुत ज़्यादा विचलित नहीं हुए। लेकिन जिन लोगों ने पहली बार देखा जाना, उन लोगों के लिए ये विचलित होने वाली बात थी। तब जाकर के सभी लोगों ने आपस में कहने लगे कि ये बीमारी औसत तो ठीक कर ही नहीं सकता है। इतना बड़ा बीमारी, इतने लोगों से डॉक्टर दिखाएं और इतने दिन इतनी क्रोनिसिटी हो गई, इतने पुराने हो गए, तब भी इनका बीमारी गया नहीं और आज एक ही डोज में ठीक कैसे हुआ, एक प्रश्न चिन्ह लग गया। लेकिन जहाँ जगत के मालिक होते हैं वहाँ पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। और जब हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो ऐसे ही जो भक्त लोग हैं, बुद्धिमान जीवी, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों ने ठीक ऐसा समझा। अब सृजदा ठीक होने के बाद कर्म सूत्र से वो पंजाब गए और पंजाब जाने के बाद वहाँ जाकर फिर उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और इतना खराब हुआ कि अब वो मरने ही वाले थे कि उनके अस्थि और चर्म रह गया और शरीर में कुछ नहीं रहा। और उस अस्थि चर्म को लेकर के वो ठाकुर जी के पास पहुँचते हैं और जा करके अपने निराशता, अपने हताशता, अपने दुर्बलता, अपने पराजय और अपने दुख की बात ठाकुर जी को कहते हैं। और कहते हुए वो बिलखने लगते हैं, रोने लगते हैं कि हम अब कैसे बचेंगे, प्रभु मुझे रक्षा करो। अभी जब रक्षा करने की बात दोबारा आई, अब ठाकुर जी के सम्मुख बैठे हुए थे त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती दास और वो होम्योपैथ से डॉक्टर थे, रजिस्टर्ड डॉक्टर थे। तब उनको जब बताए तो वो भी वही कहने लगे, ठाकुर हमारे पास तो अभी कोई दवाई उपलब्ध है नहीं। ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, जो भी हैं अब वही दवाई उनको दे दो। तब जाकर के उन्होंने अपने पास से उन्होंने ढूंढ ढांड के जो भी हैं एक पुराना दवाई मिली और उनको डोज को जैसे ही दिया वैसे ही वही चुंबक की तरह, वही जो प्रवाहमान बिजली के तार की तरह शॉट लगी और एकदम पुनः नया जीवन वापस आया। जैसे वहाँ पहले थे वैसे आप होने लगे। लेकिन इसी बीच में एक तो ठाकुर जी की दया और एक ठाकुर जी का जो आशीर्वाद है कि नाम करने की बात करते हैं तो जिन्होंने औषध को दिया उन्होंने भी नाम करते करते हमारे सृजदा को औषध दिया और सृजदा ने भी नाम करते करते उस औषध को ग्रहण किया और सृजदा रोग मुक्त हो गए। तो यहाँ पर देखा गया नाम का जो महिमा है, नाम का जो महत्व है और परम पिता की जो दया है, उनकी जो करुणा है, उनकी जो दृष्टि है, उनकी दृष्टि जिसके ऊपर एक बार पड़ जाता है उनका जीवन तर जाता है। अर्थात उनके जीवन में ठीक इस तरीके से रिएक्शन करते हैं कि अवगुण उनके शरीर में और रुक नहीं पाते हैं और वो अवगुण बाहर निकलने के लिए वो छटपटाते हैं और तब वो व्यक्ति विचलित होकर के वो सत्य की ओर आकर्षित होते हैं और उनके अंदर में छिपा हुआ सारे असत एक एक करके वो दूरीभूत होता है और तब जाकर के एक नया जीवन सृजन होते हैं, एक नया जीवन प्राप्त होता है और नया जीवन से वे प्रभु का कार्य करते रहते हैं। और ऐसे ही जीवन तब मिलते हैं जब जीवन को प्रभु के कार्य में लगाते हैं। ये आज जो घटना जिसके बारे में मैंने वर्णन किया, यदि ये प्रभु के अनुगामी नहीं होते या फिर इनके जीवन में कोई आदर्श नहीं होता और ये नियम नीति को परिपालन करते हुए विश्वास के साथ नहीं चलते तो क्या इनका जीवन बच सकता था? कतई नहीं। ये जीवन तो कब ही समाप्त हो जाता। लेकिन वो प्रभु की दया है और उनके ऊपर उनकी विश्वास है और यही निष्ठा उनके जीवन पुनः आवृत्ति करके उनका जीवन दान दिया है और उस जीवन को लेकर के आज प्रभु के कार्य में बुरत हैं। वंदे